नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के वन सीट एकेडमी के आज के करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस सिंगल सेशन से आपके 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन जो है पक्के होने वाले हैं। क्योंकि आज के इस सेशन में हम आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। साथियों, आपके एग्जाम सिलेबस को एनालिसिस करके ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। तो एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना इस सेशन को जरूर देखिएगा। ये पिछले 6 महीनों के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के मदुरै हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दी है? मार्च 2026 ने किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देने का दर्जा देने को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, तमिलनाडु से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मीनाक्षी मंदिर, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मीनाक्षी जो मंदिर है वह कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही है। मदुरै, यानी अगर बात करें मदुरै ज़िले में तमिलनाडु में ही स्थित है। अगर मदुरै शहर की बात कर जाए तो मदुरै शहर जो है ना वह वैगई नदी पर है। किस नदी पर? वैगई नदी पर स्थित है, इसको आप याद रखेंगे। और अगर बात कर जाए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के, तो तमिलनाडु के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो है कौन? सी जोसेफ विजय, जिन्हें थलापति विजय के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो 7.4% है। 7.4% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में भारत ने कहां पर आयोजित अमेरिका के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया? सी ड्रैगन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? इसका सीधा सा मतलब है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुआम, अमेरिका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुआम जो है प्रशांत, याद रखिएगा, गुआम जो है प्रशांत महासागर में स्थित एक अमेरिकी द्वीप क्षेत्र है, एक अमेरिकी द्वीप क्षेत्र है। सी ड्रैगन मुख्य रूप से एक पनडुब्बी रोधी, सी ड्रैगन जो सैन्याभ्यास है मुख्य रूप से एक पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। कौन सा? पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है, जिसे एंटी सबमरीन वारफेयर भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री सहायक गोधाम योजना शुरू करी? कौन सी? मुख्यमंत्री सहायक गोधाम योजना को शुरू किया है किसने? छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? याद रखेंगे, इसका राजकीय पशु है जंगली भैंसा। जंगली भैंसा इसका राजकीय पशु है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान से बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ स्थित है? क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी पिछली बार पूछा गया था कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि एक टाइगर रिजर्व है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस मंत्रालय ने नायोगा प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जैव विविधता अभिसमय को सौंपी है? इसको सौंपी है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण, वन और वायु परिवर्तन मंत्रालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में रेडियो खगोल विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे एमपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? एमपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया किसको? प्रोफेसर यशवंत गुप्ता को। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर यशवंत गुप्ता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमपी बिरला जो मेमोरियल पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखेंगे, यह दिया जाता है खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान में।
यानी खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में यह दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप पुणे में स्थित है। इसको आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जो है वो पुणे यानी महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सुदर्शन पटनायक को। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन पटनायक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सुदर्शन पटनायक जो है ओडिशा के निवासी है। कहाँ के हैं? ओडिशा के निवासी हैं, जो भारत के एक विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट है। कौन से? रेत कलाकार, सैंड आर्टिस्ट हैं, जिन्हें जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है जनगणना 2027 का। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? पहली बार जो आंशिक जनगणना हुई थी, आंशिक जनगणना हुई थी, वह कब हुई थी? 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगर बात करें पूर्ण जनगणना, भारत में जो पूर्ण जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है यह पूरा हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 147 देशों की जो सूची है इसमें भारत को 116वां स्थान मिला है। कौन सा है? 116वां स्थान इसमें भारत को मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसे SDSN कहा जाता है, SDSN द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है SDSN के द्वारा जारी किया जाता है। इस वैश्विक रिपोर्ट में लगातार कई वर्षों तक फिनलैंड जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है, यानी सबसे एक नंबर पर कौन आता है? फिनलैंड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, इसके लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 को किस इतिहासकार ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम डेलरिम्पल। ऑप्शन नंबर बी, विलियम डेलरिम्पल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्क लिंटन पुरस्कार ऐतिहासिक लेखन में बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाता है हिस्ट्री के लेखन में। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक कलिंजर किले की पहाड़ी को किस राज्य का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिंजर का ऐतिहासिक किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, याद रखेंगे, बांदा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बांदा जिले में स्थित है। इसी कालिंजर किला के सैन्याभ्यास के दौरान वर्ष 1545 में शेरशाह सूरी की बारूद विस्फोट में मौत हुई थी। बारूद विस्फोट में इनकी मौत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में रक्षा मंत्रालय में सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? मार्च 2026 में रक्षा मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है विश्वजीत सहाय ने। याद रखेंगे, विश्वजीत सहाय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें रक्षा मंत्रालय की, जो रक्षा मंत्रालय है इसका मुख्यालय कहाँ है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है नई दिल्ली में। याद रखेंगे, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 197वीं रैंक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वैश्विक सूचकांक में यूरोपीय देश नार्वे पहले स्थान पर बना हुआ है। कौन सा? नार्वे जो है इसमें पहले स्थान पर बना हुआ है। अगर नार्वे की बात करें तो इसकी राजधानी, यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। नार्वे की राजधानी है ओस्लो। क्या है? ओस्लो जो है इसकी राजधानी है, जहां प्रतिवर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यहीं पर शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो मारिया कोरिना मचाडो को मिला था। याद रखेंगे, किसको मिला था?
वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को यह मिला था, जिसने यह पुरस्कार प्रदान कर दिया किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अपना यह जो है प्रदान कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मई 2026 के तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 मई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। यानी मई 2026 में तीसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नॉर्वे में किया जाएगा, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे। इसको आप याद जरूर रखिएगा। नॉर्वे को दुनिया भर में मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी नॉर्वे को कहा जाता है। नार्डिक देशों के समूह में मुख्य रूप से कितने देश शामिल है। जो नार्डिक भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन है, इसमें नार्डिक देश जो है इसमें मुख्य रूप से 5 देश शामिल है। डेनमार्क, कौन सा है, डेनमार्क, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, कौन कौन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। इसको आप याद जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 कब मनाया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 यह मनाया गया है कब, इसका सही आंसर 3 मई को। ऑप्शन नंबर सी 3 मई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले आप देखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 कब मनाया जाए, 3 मई को। इसको याद रखेंगे। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा करी गई थी। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा करी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है। पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है इंडोनेशिया। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में प्रवासी वन्यजीवों के संरक्षण पर 15वां पक्षकार सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ। 15वां पक्षकार सम्मेलन जो आयोजित हुआ वो कैंपो ग्रांडे ब्राज़ील में। कैंपो ग्रांडे ब्राज़ील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील की आधिकारिक राजधानी कहाँ है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखेंगे इसकी राजधानी है ब्रासीलिया। क्या है, ब्रासीलिया जो है इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा की बात कर जाए तो रियाल है। ब्राज़ीली रियाल जो है इसकी मुद्रा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रवासी वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को बॉन क्या कहा जाता है, बॉन कन्वेंशन। बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास IMX TTX 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किस स्थान पर किया है। इसका सफलतापूर्वक जो आयोजन हुआ है वह कोच्चि में हुआ। कोच्चि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोच्चि को केरल राज्य में अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में नवनिर्मित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। गांधीनगर गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के लोथल में ही सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जा सकता है कि जो लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह स्थित था वह कहाँ था, गुजरात में ही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसके जो नए महानिदेशक बने हैं वो वीर विक्रम यादव बने हैं। कौन, वीर विक्रम यादव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। यह नियामक संस्था केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक रूप से कार्यवाही करती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा। इसको लॉन्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश अमरावती में। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश अमरावती इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है अमरावती शहर। क्वांटम कंप्यूटर भौतिक के क्वांटम सिद्धांतों पर काम करने वाला एक सुपर फास्ट कंप्यूटर है। क्वांटम कंप्यूटर क्या है? जो भौतिकी के क्वांटम सिद्धांतों पर काम करता है, एक सुपर फास्ट कंप्यूटर है। अगर बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है एन चंद्रबाबू नायडू। कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 53 वर्षों बाद, याद रखेंगे 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 लॉन्च किया है? आर्टेमिस 2 लॉन्च किया है नासा ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों, नासा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासा अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। 1958 में जो है नासा की स्थापना हुई थी, इसको आप याद रखेंगे। आर्टेमिस 2 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री, आर्टेमिस 2 जो मिशन है इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं। कितने? 4। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको आप याद रखेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 1969 में गए थे। 1969 में चंद्रमा पर गए थे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडिगो के जो नए सीईओ है वो है विलियम वॉल्स। याद रखेंगे, विलियम वॉल्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी घरेलू निजी एयरलाइन कंपनी है। सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी है। अगर इंडिगो एयरलाइन की स्थापना की बात कर जाए तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। 2006 में राहुल भाटिया ने इसकी स्थापना करी थी। किसने? राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस कंपनी का मुख्य केंद्रीय मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। इसको आप याद जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार संभालेंगे कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 को मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना जो है इसका आधिकारिक मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था, तो याद रखेंगे सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म जो है यह इसका क्या है? मुख्य वाक्य है, आदर्श वाक्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसके 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी इन 3 देश मिलकर इसकी जो है मेजबानी करने वाले हैं। साल 2026 का जो फीफा विश्व कप है, इतिहास में पहली बार 3 देशों ने संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी करी है। इससे पहले कभी भी इसकी मेज़बानी 3 देशों ने मिलकर नहीं करी है। फुटबॉल की वैश्विक शासी निकाय फीफा का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ है? फीफा का जो केंद्रीय मुख्यालय है वह कहाँ है? तो याद रखेंगे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका जो है मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मार्च 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी का सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने वाले प्रोबा 3 मिशन से संपर्क टूट गया है? प्रोबा 3 मिशन से संपर्क टूट गया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का यह मिशन था जिसके जो है संपर्क टूट गया है। याद रखेंगे, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यूरोप के 22 सदस्य देशों का एक अंतर संस्कारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। प्रोबा 3 मिशन क्या था? प्रोबा 3 मिशन जो था वह सूर्य के बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। सूर्य के बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया? धूम्रपान निषेध दिवस 2026 यह मनाया गया 11 मार्च को। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी 11 मार्च को यह मनाया गया। प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है।
तंबाकू के पौधों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यह एक निकोटीन होता है, क्या नाम है इसका? निकोटीन पाया जाता है। अगर उसके प्रकृति की बात करी जाए तो वह क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय तत्व निकोटीन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मार्च 2026 में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है किसने? जोस एंटोनियो कास्ट ने। ऑप्शन नंबर ए जोस एंटोनियो कास्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जोस एंटोनियो कास्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और इसकी राजधानी है सैंटियागो। क्या है? याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सैंटियागो इसकी जो राजधानी है और इसकी मुद्रा है पेसो, यानी चिली पेसो इसका मुद्रा है। अगर बात करी जाए विश्व में सबसे अधिक तांबा यानी कॉपर कहाँ उत्पादन कहाँ होता है, तो चिली देश में ही होता है। चिली में ही सबसे अधिक कॉपर का उत्पादन होता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। किस भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा प्रतिष्ठित पॉली उमरिगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? पॉली उमरिगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर 2025 से सम्मानित किया गया किसको? शुभमन गिल को। ऑप्शन नंबर ए साथियों, शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट टीम के जो है प्रिंस कहे जाने वाले हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? दुनिया का दूसरा देश बना है इंडोनेशिया, जिसने फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है। इंडोनेशिया की राजधानी नुनसंतारा है, याद रखेंगे। नुनसंतारा इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी राजधानी। और इसमें सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है यह। यहाँ सबसे अधिक मुस्लिम जो है वो निवास करते हैं। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मुस्कावा नदी के नाम को मिलाकर रखा गया है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मुस्कावा नदी को मिलाकर इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री मामा धिया सत्कार योजना शुरू करी है? कौन सी? मामा धिया सत्कार योजना शुरू करी है किसने? पंजाब ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों, पंजाब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब को ही 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 5 नदियों की भूमि कैसे कहा जाता है, तो पंजाब को। और पंजाब के शास्त्रीय नृत्य 2 सबसे महत्वपूर्ण बार बार पूछे जाते हैं, भांगड़ा, याद रखेंगे, भांगड़ा और गिद्धा जो है वो, ये दोनों जो है पंजाब के मुख्य शास्त्रीय नृत्य है, पारंपरिक लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2026 जिसे पाई दिवस कहा जाता है, कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2026 मनाया गया 14 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए 14 मार्च को इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणितीय स्थिरांक जो पाई होता है, इसका मान 3.14 होने के कारण इसे तीसरे महीने में 14 तारीख को मनाया जाता है। यह इसे तीसरे महीने में 14 तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि इसका जो है पाई का मान होता है 1.34, याद रखेंगे 1.34। इसको आप याद जरूर रखेंगे। भारत में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 94वें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसके जो पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं वो मयंक चक्रवर्ती बने हैं। असम के मयंक चक्रवर्ती इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर असम की बात कर जाए तो इसके प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सत्रिया। साथियों हम आपको इसमें जो है शास्त्रीय नृत्य इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि शास्त्रीय नृत्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? भारत का जो पहला बंदरगाह बना है वो वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा।
और तमिलनाडु राज्य में भारत के सबसे अधिक 3 प्रमुख राष्ट्रीय बंदरगाह स्थित है। 3 प्रमुख बंदरगाह राष्ट्रीय बंदरगाह स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2026 में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 को कहाँ संबोधित किया? इन्होंने नई दिल्ली में इसको संबोधित किया। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे है, जिसको 1912 में भारत की राजधानी घोषित किया गया था। इससे पहले कोलकाता जो था वो भारत की राजधानी था। कोलकाता जो था वो भारत की राजधानी था। इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से आर वैरामुथु को। आर वैरामुथु जो कि तमिल साहित्य के एक बहुत प्रसिद्ध प्रतिष्ठित कवि और गीतकार हैं, उनको 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। वर्ष 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था। जी शंकर कुरुप को दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना ने किस जहाज ने भाग लिया? इसमें भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? तो याद रखेंगे INS त्रिकंद ने। ऑप्शन नंबर सी, INS त्रिकंद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉरिशस के साथ भारत के बहुत मजबूत सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध है, जहां भोजपुरी भाषा की आबादी भी रहती है। भोजपुरी भाषा की आबादी भी रहती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। 98वें अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर 2026 कहा गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है इसका पुरस्कार जीता है माइकल बी जॉर्डन। फिल्म सीनर्स में इन्होंने यह खिताब जीता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 16 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 16 मार्च को मनाया गया। 16 मार्च 1995 को पहली बार ओरल पीलिया वैक्सीन की पहली खुराक देकर पल्स पोलियो का अभियान शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। भारत को वर्ष 2014 में आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया। वर्ष 2014 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसकी जो नई अध्यक्ष बनी है वो साध्वी निरंजन ज्योति बनी है। साध्वी निरंजन ज्योति, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? इसके लिए भव्य योजना को मंजूरी मिली है। ऑप्शन नंबर बी, भव्य योजना को मंजूरी मिली है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में कुरुबा जनजाति की कला को संरक्षित करने के लिए किस कलाकार को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर कृष्णन राघवन को सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में उगादी उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? उगादी उत्सव जो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? सबसे युवा वैज्ञानिक बने हैं कावे मदानी। ऑप्शन नंबर ए कावे मदानी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार को दुनिया भर में जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए इंद्रम्मा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू करी है? इंद्रम्मा परिवार जीवन बीमा योजना को शुरू किया है तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर बी साथियों तेलंगाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। जो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी वर्तमान राजधानी हैदराबाद है। कहाँ है? इसकी वर्तमान राजधानी है हैदराबाद।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, मार्च 2026 में अनुतीन चार विराकुल किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? यह कहाँ के बने हैं? थाईलैंड के। ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड के जो है दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। थाईलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड को दुनिया भर में सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश या सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। विश्व जल दिवस 2026 यह मनाया गया 22 मार्च को। याद रखेंगे 22 मार्च इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पहली बार 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? इन्होंने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को शुरू किया है। किसको? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को शुरू किया है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा गेड फर्टलिंग्स को। याद रखेंगे, गेड फर्टिंग्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में असाधारण और उत्कृष्ट खोजों के लिए दिया जाने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 में हुई थी। याद रखेंगे, इसकी शुरुआत 2002 में महान गणितज्ञ निल्स हेनरिक एबल की याद में मनाई जाती है। निल्स हेनरिक एबल। अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2035 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 60% हिस्सा। कितना? 60% हिस्सा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, हमारा लास्ट प्रश्न रहने वाला है। ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28,840 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ संशोधित उड़ान 2.0 योजना को किस समय अवधि के लिए मंजूरी दी है? इसकी मंजूरी मिली है किसके? 2026 से 2035-36 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ान योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में हुई थी। इसको आप याद रखेंगे। उड़ान, इसका पूरा नाम क्या है? उड़ान जो होता है UDAN, इसका पूरा नाम होता है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान का जो है पूर्ण रूप होता है। इस प्रकार आज के इस क्लास में हमने कुल 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न थे। आगे आने वाले अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल वन सीट एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों, आपके परीक्षा से रिलेटेड हर तैयारी यहाँ कराई जा रही है, इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।